देखिए ये हमें समझना होगा। मैं चाहूंगी अभी जब ज्ञानदेव आहूजा हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनको पैच करने की सर कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहूंगी उस वक्त उनको सुनकर आप ये बताएं कि आखिर क्या करने की कोशिश अब की जाएगी, क्या किया जाएगा। और मुझे जानकारी मिल रही है कि ज्ञानदेव आहूजा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी, भारत 24 पर इस वक्त आप हैं और भारत 24 पर आपकी तरफ से जो बयान दिया गया उसे सिरे से खारिज करती हूं मैं, सिरे से खारिज करते हैं हमारे यहाँ बैठे पैनलिस्ट, और सिरे से खारिज करता है हर वो व्यक्ति जो इस तरह के बयानात को ना सुनना चाहता है, ना किसी भी तरह अपने आसपास ऐसे लोगों को रहना चाहता है। आप क्या सोचकर ऐसे बयान देते हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े? क्यों आप एक वर्ग विशेष की बात करते हैं? कैसे आप ये कह सकते हैं कि हमने उनके 5 को मारा है, अब उन्होंने हमारे 1 को मार दिया? ऐसा है, कोई व्यक्तिगत चर्चा में बात आई, उस बयान का कोई अर्थ नहीं है। बयान को आप लीजिए। अब कोई सज्जन आंदोलन के लिए कह रहे थे, मतलब आप ये कहते हैं कि आप अनर्थ बातें ही करते हैं? अनर्थक है ज्ञानदेव आहूजा जी, अगर उसका कोई अर्थ नहीं है मतलब आप अनर्थ बातें ही करते हैं? ऐसा है कि आप ऐसा है कि बात को समझ लें। उन्होंने किसी सज्जन ने मेरे साथ जो सीनियर साथी उन्होंने आंदोलन के लिए कहा। अब मैंने कहा आंदोलन का कोई अर्थ नहीं है, तो उन्होंने मुझे भड़काने के लिए कहा कि एक हिंदू की हत्या हुई है। मैंने उससे पहले बहुत करते हुए 5 लोग मर गए हैं, तो इसलिए अपने को आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने का कोई कारण नहीं है और बयान को ट्विस्ट करके थोड़ा बढ़ाया गया है, यही मेरा कहना है। ज्ञानदेव आहूजा जी, आप बच्चे तो हैं नहीं, ससम्मान आपसे ये बात कह रही हूँ और आपको टेलीविजन स्क्रीन पर मैं देख के कह रही हूँ, आप उम्र दराज, आप बहुत मैच्योर व्यक्ति मुझे लगते हैं, लेकिन आपके बयान, और सिर्फ मैं आज इस बयान का जिक्र नहीं कर रही हूँ, सिलसिलेवार तरीके से आप अपने पुराने बयान उठाकर देख लीजिए। या तो आप बहुत ही अटेंशन सीकर हैं, या आप चाहते हैं मैं इस तरह के बयान दूं तो मैं सुर्खियों में बना रहूंगा, मुझे लेकर चर्चा की जाएगी। आप सर बच्चे तो हैं नहीं। उस बयान का कोई अर्थ ही नहीं है। तो फिर आपके मुंह से ऐसी बातें निकली कैसे? आपने ये कैसे कह दिया कि हमारे 5 को उन्होंने मारा और उन्होंने हमारे 1 को मारा? ऐसा है कि एक हिंदू की हत्या हुई है उन्होंने कहा, तो मैंने कहा उससे पहले 5 मर गए हैं, अब उसको हत्या शब्द प्रयोग न करें। आपको मैं दोबारा से सुनवाऊं आपने जो कहा, ज्ञानदेव आहूजा जी, वर्बेटम सुनवाऊं आपको, आपने जो कहा कोई तोड़ मरोड़ कर नहीं, एग्जैक्टली जो आपने कहा आप सुनेंगे। आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए और सर अपनी आवाज दोबारा से सुनिए, अगली आवाज इनके बयान की। 5 हमने मारे हैं, ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, जो वो किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है, वो बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। अब बताइए सर, कितना तोड़ मरोड़ कर इस बयान को पेश किया गया है? हमने उनके 5 मारे हैं, मैंने कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है, आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करना पड़ता है। ना सर मेरी हिंदी खराब है, ना मेरी समझ खराब है, आपकी भी मुझे लगता है दोनों चीजें अच्छी होंगी। नहीं, आपकी हिंदी खराब भी नहीं है, समझ खराब भी नहीं है। उस बयान का अर्थहीन तरीके से लिया गया है। मेरा ये कहना है कि हमारी भावनाओं को समझें, और हम किसी की हत्या नहीं करना चाहते, न सांप्रदायिक है, न किसी संप्रदाय के खिलाफ बोलेंगे, न किसी संप्रदाय के खिलाफ हूँ। और उस बयान को जिस ढंग से तोड़ा मोड़ा गया है, मेरे बयानों को आप फिर ठीक से समझ लें। हत्या करने का कोई प्रवक्ता भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, बादल देवनाथ, उनको भी मैं इस चर्चा में शामिल करूंगी, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा जी, आप एक लाइन पर आप चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है उस लाइन पर अगर आप टिके नहीं तो आपके बचाव के रास्ते हैं नहीं। आपके ऊपर एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है। आप कहते हैं कि उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जो उसका अर्थ समझा जा रहा है वो अर्थ उसका था नहीं। अब आप या तो ये कह दीजिए कि जिन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया वो शब्द ही खराब थे और मेरा उस वैसा कोई मतलब था नहीं, बस मैंने शब्दों का इस्तेमाल ज्यों त्यों कर लिया। आप ये भी कह देते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की वजह एक विशेष वर्ग है। क्या ये बयान भी किसी और ने आके दिया? क्या इसको लेकर भी कोई आपसे आके चर्चा कर रहा था तो आपके मुंह से निकल गया? आप कई विषयों को एक साथ न मिलाएं। मेरा जो बयान है, एफआईआर लॉन्च हुए, एफआईआर का जवाब मैं दूंगा।
नहीं, वो तो सर देना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपके बयान से डेंट हुआ उसका क्या करेंगे आप एक परिवार को, ज्ञानदेव आहूजा जी, आप एक परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं, आप उस समय की सिचुएशन को, उसके सेंटिमेंट्स को समझते हैं, आप उस परिवार को सांत्वना देने के लिए गए हैं और वहां पर आपके मुंह से ऐसे शब्दों का निकलना आप समझते हैं कितना नाजायज है ये? ऐसा है कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकले, एफआईआर क्या लॉन्च हुई है, कोर्ट में क्या जवाब देंगे, वो तो समय आने पर उसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन मेरे मतलब आप अभी कोई जवाब नहीं देंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है उन लोगों को लेकर जो आपको सुनते हैं, जो आपके आसपास एक भीड़ बैठी थी, जो लोग आपको सुन रहे थे, जो आपको मानते हैं, आपकी बातों को फॉलो करते हैं, कोई जवाब आपको नहीं लगता कि आपको उनको देना चाहिए? चाचा जी बंद कराओ इसको। मैं आपको जो जवाब दे रहा हूं बिल्कुल सकारात्मक दे रहा हूं कि जो बयान वहां पर हुआ उसका जवाब, उस एफआईआर का जवाब हम देंगे आपको। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, मेरी भावना गलत नहीं है, कोई ज्ञानदेव आहूजा जी, मैं बहुत दुखी मन से इस पूरी बातचीत के बाद आपके मुंह से माफी का एक शब्द नहीं निकला। ज्ञानदेव आहूजा जी, माफी का एक शब्द नहीं निकला। आप ये नहीं समझते कि उसे एक परिवार पर, सर 2 सेकंड दीजिए, आप ये नहीं समझते कि उस परिवार पर क्या बीती होगी जिसके घर की औलाद पर भीड़ तंत्र हावी हो जाता है, जिसको मार देता है, पीट पीट कर मौत के घाट उतार देता है, और आप वहां पर चले गए सांत्वना देने के लिए। लेकिन आप सांत्वना दे के नहीं आए हैं, आप वहां पर कुछ और करके आए हैं। आप एक और विवादित बयान देते हैं और फिर उसके बाद आप सांप्रदायिक सौहार्द, सो कॉल्ड सांप्रदायिक सौहार्द की दुहाई देते हैं, जो कम से कम आपके बयानों से तो नहीं झलकता है। सर, मैं सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास करता हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं, और माफी मांगने का इसलिए कारण नहीं है कि मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई रंजिश नहीं है, किसी के प्रति कोई बदले की भावना नहीं है। माफी के साथ कह रही हूँ ज्ञानदेव आहूजा, अभी मेरे मुंह से आपके लिए कोई एक शब्द निकल जाए, आप निकाल दीजिए, ईयरपीस आप निकाल दीजिए, क्योंकि आप इसके बाद जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाए इनको लेकर, क्योंकि नाराजगी तो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में इनके बयान को लेकर नाराजगी होगी, लेकिन उसके बाद सीधे से कह दिया जाए कि भाई मेरा वो अर्थ नहीं था। डॉक्टर कौशिक, हम और आप चल के किसी को कुछ भी कह देते हैं और उसके बाद कह देते नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, इसलिए मैं माफी भी नहीं मांग सकता, माफी मांगने की भी कोई वजह नहीं है। ये बड़ी अजीब बात हो गई। ये पूर्णिमा राजनीति क्षेत्र के वो बेशरम लोग हैं जो हमेशा कहीं न कहीं ऐसे शब्दों से खिलवाड़ करके अपने आप को सुर्खियों में लाना चाहते हैं। आपने देखा कि आपके सवाल उनको चुभ रहे थे, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे शब्दों से यदि किसी को वेदना हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, और वो छोड़ के चले गए। इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। यदि इनके पास जवाब होता तो मुझे लगता है कि पूरी डिबेट में बड़ा शांतिप्रिय तरीके से सुनते और इस बात का एहसास उनको होता कि हाँ मेरे से गलती हुई है और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, या जिस किसी व्यक्ति को यदि मेरे शब्दों से वेदना हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये दिख गया आपकी डिबेट में सारा। और एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कुछ गलत है, एक बार भी उन्होंने इस बात का अफसोस नहीं जताया कि ये बोले गए शब्द उस प्रदेश में जहां आप रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं, वो माहौल कितना खराब करेंगे। दूसरी बात है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि केवल एफआईआर से काम नहीं चलेगा कि आपने एफआईआर कर ली और आपने उस माहौल को शांत करने का प्रयास किया। एक कड़ा संदेश वहां की सरकार को देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अरेस्टिंग होनी चाहिए, और जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज है मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ी कार्रवाई होगी। कम से कम धाराएं उसमें बढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील ऐसे मुद्दों को लेकर एक्शन की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी स्वर्णिम चतुर्वेदी से उस पर रिएक्शन लेना, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। बादल देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर माफी चाहूंगी, जल्दी से एक रिएक्शन के लिए आपके पास भी आऊंगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक।